नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, इतना बड़ा और इतना ख़ूबसूरत इज्तिमा जो सारे का सारा ही उलमा से, फ़ुज़ला से, मशाइख से, सादात से भरपूर भी है और मामूर भी है। मुझ जैसा तालिब इल्म उसमें क्या अपनी राय पेश करेगा। मैंने जनाजे के मौके पे भी ये कहा था, फिर कहता हूँ, मुफ्ती साहब का इल्म, उनका मुनाजरा, उनका इस्तेदलाल, कुव्वत हाफिज़ा, अहादीस मुबारका पर उनकी नज़र, यह आपने मशाइख से सुना है और आप सुनते रहेंगे। मैं उन्हें कोई पिछले 15 सालों से जानता हूँ। मैंने अपनी वालदा के जनाजे के लिए भी मुफ्ती साहब से गुजारिश की, अपने मदरसे के संगे बुनियाद के लिए भी मुफ्ती साहब से गुजारिश की। जब बड़ा दिल चाहा कि किसी शख्स को घर बुला के कुछ उसकी खिदमत की जाए और घर वालों से कहा जाए कि उनके लिए खाना पकाया जाए, तो फिर भी मुफ्ती साहब को ही दावत दी। मजमे बड़े होते हैं, नाम बड़े होते हैं, इज्तिमात बड़े होते हैं, अलकाबात बड़े होते हैं। कई दफ़ा उन बड़े अलकाबात के नीचे को मेरी तरह का छोटा आदमी निकल आता है। इंसान लक़ब देख के समझता है कि शायद बंदा बहुत बड़ा था, करीब जाके महसूस करता है कि मैं तो भूल गया हूँ। लेकिन हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह सचमुच यारो बहुत ही बड़े थे, वो बहुत ही बड़े थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इल्म का शऊर उन्हें अता फरमाया था, तो हमने जो बुज़ुर्गान दीन की तरबियत में चीज़ें पढ़ी थी ना, कि उनमें आजिज़ी होती है, उनमें प्यार होता है, उनमें खुलूस होता है, असागर नवाजी होती है, ये मैंने उनमें देखा। किसी शख्स ने उनसे कहा कि मुझे उससे टाइम लेना है, तो मुफ्ती साहब ने मुझे फ़ोन भी किया। मैंने कहा जनाब आपका फ़ोन आ गया, ये तो सनद हो गई कि मुझे मुफ्ती साहब ने कहा है फ़लानी जगह हो, ये तो मैं शायद कई लोगों को बताऊँगा। कहने लगे नहीं, मेरा दिल है वो आपके पास चल के आएँ। मुझे इजाज़त तो नहीं होनी चाहिए कोई बड़ी बात करने की, इसलिए कि मेरा कद ही छोटा है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद ब खुद अपने आप को बड़ा कर लिया है। कई लोग ऐसे हैं जो मजबूर करते हैं लोगों को कि आप मुझे बड़ा कहें। मुफ्ती साहब तो हमेशा बड़े थे, बड़े रहे, उन्हें बड़ा समझा गया। उन्होंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया कि मुझे बड़ा कहा जाए। यहाँ कहा जा रहा था, हज़रत पीर साहब ने भी कहा कि उनके जाने के बाद उनका ज़िक्र हो रहा है। मैं गवाह हूँ, मैंने कोशिश की उनकी ज़िंदगी में भी। जब वो बीमार थे तो हज़रत मियाँ सगीर साहब जानते हैं, मैं 2 दफ़ा ज़िद करके हॉस्पिटल आया कि मुझे उनकी ज़ियारत करनी है। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जैसा सूफ़ी कोई नहीं था, दरवेश कोई नहीं था, लेकिन मिस्र के लोगों ने तो रोड़े भी मारे थे और उनकी हंडिया में लोगों ने मिट्टी भी डाली थी। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उठ के उन्हें सलूट नहीं किया। इख्तलाफ राय के नाम पर हम बड़े सारे लोगों को साइड पे कर देते हैं, लेकिन हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के बारे में लोगों को पता तब चला जब उनका जनाजा उठा। और हाल ये हुआ कि उनकी पेशानी पे लिखा था कि अल्लाह का हबीब है, रब की मोहब्बत में चला गया। दाता साहब कहते हैं धूप सख्त थी तो परिंदे कितारें बना के उनके जनाजे पे साया कर रहे थे। और हज़रत दाता गंज बख्श अली अजवेरी कहते हैं लोगों को पता ही बाद में चलता है, पता ही तब चला परिंदे साया फिगन थे। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि दाता साहब जैसी शख्सियत लिखती है कि उसी रात 70 नेक लोगों ने ख्वाब में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। या रसूल अल्लाह आज इतनी करम नवाजी। तो फरमाया ज़ुन्नून का जनाजा उठा है तो मैं उसे रहमत की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। मैंने कल भी कहा था, गुजरात से हज़रत मुफ्ती अशरफ उल कादरी साहब नहीं गए, गुजरात से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की खुशबू गई है। वो यकीनन अपनी कब्र से झांक के लोगों को कह रहे होंगे, लोगों तुम अपने अपनी बात करते हो, लेकिन मेरा रूहानी पुत्र उठ गया है, जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी मेरा नाम लिया और मेरे दर्स से इफ्ताह को आगे बढ़ाया। हज़रत सैयद साहब की यादें गई हैं। लोग जब बड़े होते हैं तो तहकीक के नाम पर तखरीब भी करते हैं,
ان کا قد بڑا تھا، علم بڑا تھا، وقار بڑا تھا، تقوی بڑا تھا، درود پاک شوق سے پڑھتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، کھانا شوق سے کھلاتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گھومنے کا موقع بھی دیا، لیکن چونکہ نظریے کے آدمی تھے نا، نظریے کے آدمی تھے، ساری زندگی رہے وہ در مصطفیٰ کے غلام بن کے ہی۔ ساری زندگی بات انہوں نے امام احمد رضا بریلوی کی، وہ نہ آگے ہٹے نہ پیچھے ہٹے، اور وہ جاتی دفعہ لوگوں کو یہ پیغام دے کے گئے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے نظریات پکے رہتے ہیں، لوگ مضبوط رہتے ہیں۔ وہ چلے گئے، اپنا کام سمیٹ کے چلے گئے۔ دیکھنا لوگ ان پر تحقیق کریں گے، ان کی بات کریں گے، ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ان کی یادیں ہمیشہ باقی رہیں گی، اور شاید کسی نہا خانے سے وہ خود بھی جھانک کے آپ سب لوگوں کو بتا رہے ہوں کہ لوگوں دیکھو نا، اگر میرے جانے کے بعد میرا یہ حال ہے تو میری زندگی میں میرے گرد نور کے کتنے حالے ہوں گے۔ اور وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہاں تم میرا ذکر کر رہے ہو اور وہاں مدینے والے محبوب کی شفقتیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ بساط بزم الٹ کر وہ کہاں گیا ساکی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ علمی لوگ تو چلو کمزور پڑتے ہی ہیں، جو خدمت گزار ہوتے ہیں نا، جو ڈرائیور ہوتا ہے، جو پاس رہنے والا ہوتا ہے، ان لوگوں کی تکلیف بڑے عروج پہ جاتی ہے۔ بساط بزم الٹ کر کہاں گیا ساکی، فضا خاموش صبح چپ اداس پیمانے، تمام شہر میں ایک درد آشنا نہ ملا، بسائے اس لیے اہل جنون ویرانے، اور نصیر اشک تو پلکوں پہ سب نے دیکھ لیے، گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے۔ آخر دعوائی اعلان سماعت فرمائیں۔ گاڑی ہے AKZ 600 نمبر رستے میں کھڑی ہے، برائے مہربانی جس کسی کی بھی ہے اسے رستے سے ہٹا لیں۔ 600 نمبر کی گاڑی ہے، جس صاحب کی ہے رستہ کھول دیں۔ اعلان سماعت فرمائیں۔ حاجی عبدالغفور ارائی صاحب جامعہ رضویہ اشرفیہ ماچھیوال سے حال ہی میں قبلہ مفتی صاحب نے اس جامعہ کا افتتاح فرمایا تھا، 20,000 روپے انہوں نے پیش کیے مزار شریف کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں، سٹیج پر جم غفیر ہے حضرات علماء کرام کا، مشائخ کا، سادات کا، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خصوصی طور پہ صاحبزادہ پیر میاں غلام قدیر نقشبندی صاحب زیب و زینت آستان عالیہ کوٹلہ شریف تشریف فرما ہیں، حضرت صاحبزادہ میاں ظہیر احمد نقشبندی صاحب آستان عالیہ کوٹلہ شریف سے تشریف فرما ہیں، دیگر علماء، مشائخ، سادات ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ میں انتہائی ادب سے گزارش کر رہا ہوں، حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے داماد حضرت علامہ مولانا مفتی خطیب پاکستان مفتی میاں صغیر احمد نقشبندی صاحب سے